एपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत ये रहे आपके प्रश्न। किसी दो अंकी संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है और अंकों का योग 8 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल। यहाँ मानिए, माना दहाई का अंक बराबर x है, तब इकाई का अंक बराबर 3x, 3 गुना हो गया। अब यहां लिखिए संख्या बराबर दहाई के अंक में 10 का गुणा करना है और इकाई का अंक उसमें जोड़ देना है। तो ये हो गया 10x प्लस 3x, ये बराबर 13x। तो चलिए आगे। अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार तो देखिए अंकों का योग 8 है, तो आपके अंक लिखे हुए हैं x प्लस 3x बराबर 8 कर दीजिए। अब चलिए जोड़ दीजिए ना, 4x बराबर 8, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यह हो गया x बराबर 2। अब इस x के मान को आप संख्या में रख दीजिए, तब संख्या बराबर x की जगह 2 रखिए यहाँ पर, तो 13 आपके पास है ही, गुणित 2 कर दीजिए बराबर 26। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, दो संख्याओं का योगफल 85 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये रहा इसका हल। तो देखिए यहां पर माना छोटी संख्या
बराबर x है, तब बड़ी संख्या बराबर इसका 4 गुना करिए, पहले 4x, इसमें अधिक के लिए 5 जोड़ दीजिए, ये बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन दोनों का योग 85 है, तो अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार x प्लस 4x प्लस 5 बराबर 85। इन्हें जोड़ दीजिए एक्सों को, ये हो गया 5x प्लस 5 बराबर 85। अब देखिए 5x पक्षांतर कर रहा हूं, 5 को अगले पक्ष में ले जाइए, माइनस के हो गए, ये बचे 80 और ये 5x। आगे 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, x बराबर 16। ठीक है, तो ये आ गई आपकी छोटी संख्या। अतः छोटी संख्या बराबर 16, बड़ी संख्या बराबर 4 गुणित 16 प्लस 5, 16 चौको 64 प्लस 5, ये हो गई 69। यही आपका उत्तर है। दोनों संख्याएं आपकी हो गई, पहली संख्या 16 जो कि छोटी है, बड़ी संख्या 69। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, दो संख्याएं x तथा y हैं, y का आधा x का योग 45 है, जबकि x का आधा y का योग 55 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हल, y का आधा कीजिए, y बटे 2 प्लस करिए इसमें x बराबर 45, ये प्रथम शर्त से लिख दीजिए। अब चलिए यहाँ पर y का मान निकालना हमको, ठीक है। तो y बराबर लिखिए यहाँ पर 45 ऋण x और यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए ये y का मान निकल आया, यहाँ से समीकरण 1 डाल दीजिए इसे। अब चलिए यहाँ पर द्वितीय शर्त से
देखते रहिए। x का आधा करिए, x/2 प्लस y बराबर करिए, ये 55 के हुआ। अब यहां से y का मान निकालिए, y बराबर, ठीक है, ये 55 ऋण x/2। आगे देखिए, ये समीकरण सेकंड हुआ। समीकरण एक तथा सेकंड की तुलना करने पर आगे यहां पर देखिए y बराबर y के, अर्थात यहां लिखिए 45 ऋण x, ये 2 आ गया, बराबर करिए यहां पर 55 ऋण x/2। ठीक, तो चलिएगा यहां पर 2 का गुणा करिए ब्रैकेट के अंदर, ये 90 होगा ऋण 2x बराबर 55 ऋण x/2। अब x सबके इधर लगा लीजिए साइड में, -2x, इस साइड का -x/2 ले आइए तो यहां पर धन हो जाएगा, बराबर करिए 55 और यहां ले आइए तो ये 90 हो गए ऋण के। आगे देखिए, 2 का गुणा 2 में करिए, यहां पर 2 दूनी 4x प्लस करिए x बटे कर दीजिए 2, बराबर करिए, घटाइए यहां पर 5 और ये 6 होगा, यहाँ 3 बचा, 2 का तिरछा गुणा कर दीजिए तो यहां पर ऊपर कितना बचा, ऋण 3x, और ये ऋण के 35 बचे थे। ठीक, तो चलिए यहां पर 3x बराबर ऋण 70। तो देखिए जनाब, अब x बराबर, बोथ साइड ऋण ऋण काट दीजिए, x बराबर 70/3, x का मान यहां निकल आया। अब चलिए y का मान निकालना है। y का मान सेकंड में रख दीजिए। ठीक, x के मान को यहां रख दीजिए सेकंड में, तो यहां लिखिए पहले x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर आगे यहां लिखिए y बराबर 55 ऋण x/2। तो यहां देखिए x बराबर कितना, 70/3, तो यहां 55 करिए ऋण 70
बटा 2 गुणित 3। तो चलिए 3 दूनी 6, यहाँ गुणा करिए 6 का, 6 पंचे, या यहीं से काट दीजिए चाहे, 2 एकम 2, और चलिए यहाँ पर 2 3 6, 2 पंचे 10। ठीक, अब चलिएगा यहाँ पर 55, यहाँ लिखिए 55 ऋण 35/3, 3×5=15, 3×5=15 और 1 16, ऋण 35/3। घटा दीजिए, ये बिंदी बची, और चलिए यहाँ पर 3 और 1/3, ये निकल आया आपका y का मान। तब यहां पर लिख दीजिए x बराबर 70/3, y बराबर 130/3। यही उत्तर हैं आपके। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका हल। माना दो संख्याएं क्रमशः x, y हैं। अब देखिए शर्तानुसार, पहली शर्त से x प्लस y बराबर 20, ये नंबर 1। x y बराबर 10। तो चलिए आगे संख्याओं का व्युत्क्रम लिखिए। यहां पर x का व्युत्क्रम कितना उल्टा हो जाएगा, 1/x प्लस दूसरी संख्या y है, इसका उल्टा 1/y बराबर लिखिए। अब देखना यहां पर लास्पा आया xy, ठीक, x से x कट गया, यहां पर y बचेगा, प्लस लिखिए। यहां से y कट गया तो x बचेगा। तो चलिएगा यहां देखिए, अब x y का मान आपको कितना दिया, 20, यहाँ 20 लिख दीजिए, बटा x y का मान कितना है, 10, 10 से काटिए, 10 दूना 20, तो यहाँ लिख दीजिए 2। यही व्युत्क्रम है संख्याओं का, यही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
ये रहा हल। माना संख्या बराबर x है, ठीक, उसके धनात्मक का वर्गमूल, तब इस संख्या का वर्गमूल बराबर √x है, ठीक। तो चलिएगा अब प्रश्नानुसार लिखिए यहां पर। देखते रहिएगा ध्यान से। x प्लस √x बराबर करिए यहां पर 12। अब यहां दीजिए √x बराबर करिए 12 - x। अब यहां दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आगे √x पे वर्ग करिए बराबर करिए 12 - x पे वर्ग करिए। तो चलिए इसका वर्ग आया x बराबर 144, बारंबार 4400। इसका वर्ग करिए प्लस x²। अब दोनों राशियों के गुणनफल का दूना कर दीजिए, -12 दूनी 24 x, ठीक। अब देखिए यहां पर x² -24x -x प्लस 144 बराबर ये 0 के। आगे देखिए, अब लिखिए यहाँ पर x² ऋण ये 25 हो गया, x प्लस 144 बराबर 0। तो देखिए 144 के ऐसे खंड करें कि जिनका योग 25 हो जाए। तो 16 9 4400, 16 और 9 25। तो यहां पर किस तरह से लिखेंगे आप ये देखिए, x² माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 बराबर 0। आगे यहां देखिए, अब x कॉमन लेना है, x -16 -9
x माइनस ये 16 बराबर 0, x माइनस 9 और x माइनस 16 बराबर 0। ठीक, x माइनस 9 बराबर 0, तब x बराबर 9, x माइनस 16 बराबर 0, तब x बराबर ये 16। तो देखिए यहां पर तब संख्या बराबर 9 और ये अमान। क्योंकि इसी का ये 9 क्यों सही है, देखिए शर्त क्या कह रहा है कि पहले तो संख्या ले 9 आई, ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना होगा 3, तो 9 और 3 12 हो जाता है, शर्त पहले लागू हो गई। तो चलिए 16 से नहीं होगी, क्योंकि 16 लेंगे और इसका 4 लेते हैं तो 16 4 20 हो जाता है, जो कि 12 से ऊपर हो गया। तो यही आपका उत्तर है। आगे, दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, माना पहली संख्या बराबर x है, तब दूसरी संख्या बराबर 13 में से x घटा दीजिए। ठीक, अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। उनके वर्गों का योगफल। तो देखिए यहां पर x का वर्ग करिए प्लस 13 ऋण x का वर्ग करिए और ये बराबर 89 के रख दीजिए। तो चलिए x स्क्वायर प्लस 13 13 69 169 प्लस x स्क्वायर, अब माइनस करिए दोनों राशियों के गुणनफल का दूना, माइनस 26 x बराबर 89। ठीक, तो चलिए x स्क्वायर 2 हो गए। अब चलिए यहां पर माइनस 26 लिखिए x है। ठीक, और चलिएगा यहां पर लिखिएगा 89 और यहां माइनस कर दीजिए 169, पक्षांतर हो गया। आगे देखें, यहां 2x स्क्वायर लिखिए माइनस 26x, यहां कितना बच रहा है, ये 9 में से 9 निकल गया, 0 80 बचेगा माइनस का, तो यहां आ जाएगा प्लस 80 बराबर 0। ठीक,
अब इन्हें 2 से काट दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, ये 40 बार कट गया। अब कितना बचा समीकरण? एक्स स्क्वायर ऋण 13 एक्स प्लस 40 बराबर 0। 40 के ऐसे खंड करें कि जिनका योग 13 हो, तो 8 पंच 40, 8 और 5 13। तो चलिए इसे कैसे लिखेंगे? ऋण ऋण लगा करके लिख दीजिए दोनों। एक्स स्क्वायर ऋण 8x ऋण 5x, तो चलिए यहां पर प्लस 40 बराबर 0। यहां देखिए x कॉमन निकालें, x माइनस 8 लिखें माइनस 5 और x माइनस 8 बराबर 0। तो चलिए यहां पर x माइनस 5 और x माइनस 8 बराबर 0। ठीक, तो आगे x माइनस 5 बराबर 0, तब x बराबर 5 और x माइनस 8 बराबर 0, तब x बराबर 8। क्योंकि वर्ग समीकरण इसके 2 मान हैं, इसलिए संख्याएं अतः पांच तथा 8 हैं। उत्तर आगे दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखिए यहां पर माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक x माइनस 2 और x हैं। तो देखिए यहां पर इन दोनों का पहले वर्ग करें। पहले लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार x माइनस 2 पर वर्ग प्लस x स्क्वायर बराबर 290। ठीक, तो चलिए अब इनका वर्ग करिए। x स्क्वायर प्लस 4 दोनों राशियों के गुणनफल का दूना 4x प्लस x स्क्वायर बराबर 290। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हुए। और चलिएगा यहाँ माइनस 4x लिखिए
बराबर करिए 290। यहाँ 4 धन का है, यहाँ ऋण करिए 4। तो बचा कितना यहाँ पर 286 या 2x² ऋण 4x। आगे देखिए जनाब, यहां से 2 से भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 ती 6। ठीक, x² ऋण 2x। और चलिए यहाँ पर 143 है धन का, यहाँ ले आइए अंदर। 143 ऋण का हो गया और ये 0 के हो गए ये पक्ष। ठीक, अब 143 के ऐसे खंड करना है जिनका अंतर 2 हो। तो देखिए, एक तो 11 एकम 11, एक 11 होगा और दूसरा 13 होगा। 13 में से अगर 11 घटा देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कैसे, ये देखिए। x² ऋण 13 x प्लस 11 x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ चलिए कॉमन निकालिए, x माइनस 13 प्लस करिए 11 x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए यहां पर x प्लस 11 x माइनस 13 बराबर 0। आगे यहां से देखिएगा, x प्लस 11 बराबर 0, तब x बराबर माइनस 11। ठीक, x माइनस 13 बराबर 0, तब x बराबर ये 13, अर्थात ये अमान्य कर दें। यहां से x के मान को, जो संख्याएं मान रखे हैं आप, तो यहां पर देखिए, अतः संख्याएं क्रमशः तेरह में से 2 निकाल दीजिए, पहले 11 और फिर 13, जो कि विषम पूर्णांक हैं। यही आपका उत्तर है। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आप सभी को नमस्ते। बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर KP मैथ चैनल को। धन्यवाद।